रोल्स रॉयस दुनिया भर में अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर रहा है। इस कंपनी की स्थापना सन 1904 में चार्ल्स और हेनरी रॉयल्स ने की थी। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कारों का निर्माण और बिक्री शुरू की, जिसके बाद कंपनी का नाम रोल्स रॉयस पड़ा। सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस का भी खासा रुतबा हुआ करता था। लेकिन एक भारतीय राजा की शान में गुस्ताखी उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को भारी पड़ी, जिसके बदले में इस कंपनी की न केवल किरकिरी हुई बल्कि उन्हें लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी। ये वक्त था सन 1920 का, जब इंग्लैंड की सड़कों पर अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर घूम रहे थे। बदन पर अंग्रेजी लिबास था और रंगत भारतीय की। ऐसे ही घूमते हुए उनकी नजर रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। उत्सुकतावश वो शोरूम में दाखिल हो गए और वहां पर मौजूद गाड़ियों के फीचर्स और कीमत के बारे में जानने के लिए सेल्समैन से बात करने लगे। साधारण वेशभूषा और एक भारतीय चेहरे को देखकर उस सेल्समैन ने राजा जयसिंह को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। शायद उस वक्त सेल्समैन के दिमाग पर ब्रिटेनी हुकूमत का नशा रहा होगा, जो एक भारतीय चेहरे के पीछे छिपे महाराज को न पहचान सका। शोरूम से बाहर निकलने के बाद जयसिंह सीधे होटल पहुंचे और अपने नौकरों को कहा कि रोल्स रॉयस के शोरूम को तत्काल इस बात की सूचना दी जाए कि अलवर के महाराजा जयसिंह शोरूम पर आ रहे हैं। महाराजा के आगमन की खबर शोरूम तक पहुंचते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और तत्काल आओ भगत के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया गया। दिए गए समय के अनुसार जयसिंह अपने शाही लिबास और जेवरातों को पहने हुए शोरूम पर पहुंचे। बेशक उनकी मुलाकात उस सेल्समैन से भी हुई थी, लेकिन उन्होंने बस शोरूम में मौजूद कारों के बारे में पूछताछ की। उस वक्त शोरूम में केवल 6 कारें मौजूद थी। जयसिंह ने सभी 6 कारें तत्काल खरीद ली और उनकी कीमत नकद और जेवरात में चुकाई। जयसिंह ने कारों की कीमत के साथ साथ उनकी डिलीवरी चार्जेस का भी बखूबी भुगतान किया। कारों को खरीदने के बाद महाराजा जयसिंह वापस अपने वतन लौट चुके थे। रोल्स रॉयस की सभी 6 कारें भी कुछ दिनों बाद भारत पहुंची और उन्हें महाराज के महल में लाया गया। उस दौर में रोल्स रॉयस की कारें शाही शान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जयसिंह के जहन में अभी भी अपनी बेइज्जती का घाव ताजा था। उन्होंने उन सभी कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटीज के हवाले कर दिया और हर रोज ये कारें शहर का कचरा उठाने लगी। जब रोल्स रॉयस की कारों के आगे और पीछे झाड़ू बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया तो यह खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बेशक इसमें वक्त लगा होगा, लेकिन इसकी तपिश ब्रिटेन तक भी पहुंची। रोल्स रॉयस की कारें, जिनकी छवि उस वक्त की सबसे शाही कारों में से थी, उससे भारत में एक राजा शहर की सड़कें साफ करवा रहा था। इस खबर से रोल्स रॉयस की छवि भी धूमिल हो गई और बाजार में भी उसे तगड़ा झटका लगा। साख के साथ शेयर भी गिर चुके थे, जिसके बाद कंपनी ने राजा जयसिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और उन्हें 6 और रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने की बात कही। राजा जयसिंह ने रोल्स रॉयस के माफीनामे को मान लिया और म्युनिसिपैलिटीज को आदेश दिया कि अब वो कारों से कचरा न उठाएं। इस तरह जयसिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी रोल्स रॉयस का गुरूर तोड़ दिया। तो दोस्तों, भारतीय राजाओं के शौक और रुतबे के आगे कोई कुछ नहीं। महाराजा जयसिंह ने अपनी बेइज्जती का बदला कुछ इस प्रकार लिया कि रोल्स रॉयस को घुटनों पर ला खड़ा किया। आज भी यह कहानी सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है।